दोस्तों, बात ये आती है कि अगर मेरा क्रूज़ रुक चुका, मेरा सफ़र पूरा नहीं हुआ, अगर मैं इंडिया ना जाना चाहूँ, मेरी 5 तारीख की फ़्लाइट है, अगर मैं टिकट कैंसल करवा दूँ, मैं इंडिया ना जाना चाहूँ, यहाँ पे अगर कोई जॉब दूसरी जगह पे जॉब ट्रांसफ़र लेना चाहूँ, तो क्या मैं ले सकता हूँ? तो इसका आंसर है येस, बिल्कुल ले सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मान लीजिए 6 महीने और रुका मैं, तो 6 महीने के बाद फिर मैं इंडिया जाना चाहूँ, तो मैं इंडिया जाने के लिए फिर उसके बाद मुझे फ़ाइन पे करनी पड़ेगी यहाँ की। फ़ाइन पे करने के बाद मैं जब यहाँ जाऊँगा तो फिर बैन हो जाऊँगा, दोबारा आ नहीं सकता सऊदी अरब। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई थी, उसमें आपको दिखाया था कि मेरा क्रूज़ लग चुका है, मेरा टिकट भी हो चुका है, मुझे इंडिया जाना है। तो मेरी 5 तारीख की फ़्लाइट है। दरअसल मेरा अभी सफ़र भी पूरा नहीं हुआ, मेरे कफ़िल से कुछ झगड़ा हो गया था, इसके चक्कर में मैंने खुद उसको बोला कि मेरा क्रूज़ लगा दो, मुझे इंडिया जाना है। मैं आप लोगों में से बहुत से लोग जानते होंगे, जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी वो जानते होंगे, आप लोगों में से बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। अगर आप लोग भी नहीं जानते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हो। दोस्तों, बात ये आती है कि अगर मेरा क्रूज़ रुक चुका, मेरा सफ़र पूरा नहीं हुआ, अगर मैं इंडिया ना जाना चाहूँ, मेरी 5 तारीख की फ़्लाइट है, अगर मैं टिकट कैंसल करवा दूँ, मैं इंडिया ना जाना चाहूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? यहाँ पे अगर कोई जॉब दूसरी जगह पे जॉब ट्रांसफ़र लेना चाहूँ, तो क्या मैं ले सकता हूँ? तो इसका आंसर है येस, बिल्कुल ले सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बशर्ते उसमें कुछ बातें हैं, वो उसमें समझनी पड़ेंगी और उसके बाद ही आप अपना नकल कफ़ाला, जिसे अरबी ज़ुबान में नकल कफ़ाला बोलते हैं, आप नकल कफ़ाला यानी जॉब ट्रांसफ़र ले सकते हो दूसरी जगह पे, किसी कफ़िल के पास या किसी कंपनी के पास। तो कौन-सी बातें आखिर मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, क्योंकि बहुत से मेरे दोस्त यहाँ पे ऐसे होंगे जो मेरी तरह ही, जिनका सफ़र पूरा नहीं हुआ, उनके कफ़िल से झगड़ा हो गया है या उनके पास कफ़िल के पास काम खत्म हो गया है या उनका कफ़िल ज़बरदस्ती उन्हें इंडिया भेज रहा है। तो आखिर वो किस तरीके से अपना नकल कफ़ाला ले सकते हैं। तो अगर आप लोग भी नहीं जानते हो तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि हर एक जानकारी आपको सही तरीके से मिल जाए। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आखिर दोस्तों, कौन-कौन से रास्ते हैं मेरे पास जो मैं यहाँ पे जॉब ट्रांसफ़र ले सकता हूँ? तो सबसे पहला रास्ता ये होता है कि देखिए, आप अभी अगर मैं चाहूँ तो 60 दिन और काम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा क्रूज़ लग चुका है। मेरा क्रूज़ लगने के बाद 60 दिन का टाइम होता है, तो मैं 60 दिन तक कहीं भी काम कर सकता हूँ सऊदी में। बजाय इसी कफ़िल के पास करूँ या कहीं दूसरी जगह पे जाके करूँ। मान लीजिए अब इसने क्रूज़ लगा दिया, अगर मुझे काम नहीं मिल रहा तो मैं इसको बोलूँ चलो 60 दिन अभी ये आप ही के पास काम कर लेता हूँ, मैं कहीं दूसरी जगह नहीं जाऊँगा। अगर नहीं है मेरे पास, जैसे इसके से झगड़ा हो गया, नहीं करना चाहते हो, मैं दूसरे किसी भाई, दोस्त या किसी कंपनी के पास अगर बात करके मैं 60 दिन काम करना चाहूँ तो 60 दिन काम कर सकता हूँ। दूसरा रास्ता कौन-सा होता है? दूसरा रास्ता ये होगा कि अगर मैं इससे नकल कफ़ाला लेना चाहूँ, जॉब ट्रांसफ़र जिसे बोलते हैं, मेरे पास एक ही रास्ता है, क्योंकि बिना इसकी परमिशन के मेरा नकल कफ़ाला अब नहीं हो सकता है, क्योंकि इसने क्रूज़ लगा दिया है और इकामा भी मेरा वैलिड है अभी। दरअसल मसला ये होता है कि जब क्रूज़ लगता है तो इकामा की वैलिडिटी होती है। जब इकामे की वैलिडिटी नहीं होगी तो आपका क्रूज़ नहीं लगेगा। तो मेरी 2 महीने की वैलिडिटी इकामे की है अभी भी। 2 महीने ज़्यादा है शायद मेरे ख़्याल से, और उसने अभी क्रूज़ लगा दिया, तो मेरा 2 महीने का टाइम इधर है। तो जब इसकी वैलिडिटी है तो इसका पूरा हक बनता है मेरे ऊपर कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, तो इसकी ज़िम्मेदारी में हूँ। अब इसका उसने क्रूज़ लगा दिया तो मतलब फाइनल एग्ज़िट मेरा। क्रूज़ का मतलब फाइनल एग्ज़िट होता है, तो मैं फाइनल एग्ज़िट बिल्कुल जाना ही पड़ेगा मुझे। अब अगर मैं इस हालत में इसे लेना चाहूँ कफ़ाला, तो मैं इससे बात करूँगा कि मेरा दूसरी कंपनी से या किसी कफ़िल के पास मैंने बात की है, तो मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, नकल कफ़ाला दे दो मुझे। उसमें कुछ खर्चा आता है, खर्चा या सामने वाली पार्टी पे करे जो मेरे को बुला रही है। अगर वो नहीं पे कर रही है तो फिर मुझे पे करना पड़ेगा। अगर ये मानता है इस हालत में तो मुझे पे करना पड़ेगा। अगर ये नहीं मानता है कि मैं नहीं दूँगा नकल कफ़ाला तुमको, इंडिया जाने ही, तो फिर मेरे पास दूसरा कोई साधन नहीं है इस वक़्त। मैं यही कर सकता हूँ बस, बिना इसकी परमिशन के अभी नहीं ले सकता। और दूसरा रास्ता क्या, और रास्ता ये है कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से भाग जाऊँ दूसरी जगह काम करूँ, मगर उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर मैं जाऊँ 2 महीने तक काम करूँगा कहीं भी दूसरे कफ़िल के पास या कंपनी के पास, तो 2 महीने के बाद अगर मैं रुकता हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं अगर रुकता हूँ 2 महीने के बाद, मान लीजिए 6 महीने और रुका मैं, तो 6 महीने के बाद फिर मैं इंडिया जाना चाहूँ, तो मैं इंडिया जाने के लिए फिर उसके बाद मुझे फ़ाइन पे करनी पड़ेगी यहाँ की। फ़ाइन पे करने के बाद मैं जब यहाँ जाऊँगा तो फिर बैन हो जाऊँगा, दोबारा आ नहीं सकता सऊदी अरब। फिर मसला ये सब हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा ये बातें क्यों ना आप लोग को बताई जाए, जो कि बहुत से लोग आप में से सोचते हैं कि अगर मैं मेरा कफ़िल क्रूज़ लगा दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मसला यही है कि आप लोग नकल कफ़ाला ले सकते हो, बशर्ते बस यही शर्तें हैं जो आपको बताया, ये बातें आपको समझने की ज़रूरत है। और दोस्तों, अगर यहाँ से भागने के बाद जाता भी हूँ, मान लीजिए 2 महीने काम करता हूँ, 2 महीने तो मेरे को कोई पूछेगा भी नहीं, कोई सुनता या कोई भी मतलब नहीं बोलेगा कि तुम 2 महीने, क्योंकि तुम्हारा भी टाइम है यहाँ पे रुकने का 2 महीने का। 2 महीने के बाद फिर मुझे बहुत बच-बच के काम करना पड़ेगा, कि सूटकेस बचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इधर-उधर, बहुत डर भी होगा कि अरे यार कहीं पकड़ लिया तो उसके बाद फाइन भी पड़ेगी, फिर वापस मेरे को इंडिया भी डिपोर्ट कर देगा। तो ये सारी शर्तें, ये सारी दिक्कतें हैं, और बहुत से लोग ये करते भी हैं, बहुत से लोग नहीं भी करते, बस अपनी अपनी हिसाब-किताब, अपने हिसाब-किताब होता है, जिसको समझ में आता है भाई बहुत परेशानी, इस पे समस्या है या कोई दिक्कत है तो कर भी लेते हैं, बहुत से लोग नहीं भी करते। हालाँकि मेरी समझ से ये होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपका क्रूज़ लग गया तो आप
90 दिन के अंदर लगता है तो आपको ऑफिस वाला दूसरा वीज़ा दे के भेजेगा वहाँ से। उसके बाद लगता है अगर 3-4 महीने 6 महीने के बाद तो आप सऊदी रिटर्न हो जाओगे। तो यहाँ से जब रिटर्न होने के बाद तो आपका पैसा भी कम लगेगा वहाँ से आने में। मान लीजिए साहब 65,000 60,000 में आप वहाँ से आ सकते हो रिटर्न बंदा वहाँ से 65-60,000 में आराम से आ सकता है। तो ये फैसिलिटी आपको मिलती है। तो हिसाब से मेरे ख्याल से ये नहीं करना चाहिए। अगर कोई अच्छा ढंग का काम मिल रहा है तो आपके ऊपर है, बाकी ये करना इलीगल है। और मैंने भी सोचा था इस टॉपिक वीडियो इसलिए बनाया जाए क्योंकि जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा मेरे बहुत से भाई होंगे उनके साथ भी हो रहा होगा, उनके कभी झगड़ा कर रहा होगा उनसे, उनको सैलरी टाइम से नहीं दे रहा होगा, या उसका काम खत्म, कभी के पास काम खत्म हो गया होगा तो बोल रहा होगा चले जाओ इंडिया, मैं खर्च लगा देता हूँ। तो उनको ये सब रास्ते नहीं मालूम होते कि मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर मेरा खर्च लग गया तो मतलब बहुत से लोग सोचते हैं कि खर्च लग गया तो मेरा फाइनल एग्जिट हो गया, तो फाइनल एग्जिट हो गया इसका मतलब मैं जाना ही पड़ेगा मुझे। तो ऐसा नहीं होता दोस्त, बस यही रास्ते होते हैं जो आपको बताया हूँ, और कोई रास्ता आपके पास नहीं होता। क्योंकि खर्च तब लगता है जब आपकी इकामे की वैलिडिटी होती है, कि इकामे की जब वैलिडिटी होती है उसके बाद खर्च लगता है। तो खर्च लगने के बाद आपके पास 60 दिन का टाइम बचता है, तो 60 दिन आप कहीं भी काम कर सकते हो, मगर उसके बाद आप कहीं भी काम नहीं कर सकते। ये मसला है। और बस यही था आज के लिए, और उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दीजिए इजाज़त, करते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।